पादाग्रस्थितया मुहुसन्वरेण आनीयतां नम्रतां शम्भो सस्पृहलोचनं त्रयपथं जान्तया तदराधने ह्रीमत्या शिरसि हता सपुल्कस्वेदोदकमोत्कम्पया विश्लेष्यन् कुसुमाञ्जलिर्गिरिजया क्षिप्तोऽन्तरे पातु वा। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम पंकज शर्मा। अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रणवीर परिसरे मध्ये स्नातकोत्तर डिप्लोमा आहार विशेषज्ञ योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा छात्रः। मेरा आज का मुख्य विषय है मिट्टी चिकित्सा, जिसे हम मड थेरेपी भी बोलते हैं। मिट्टी चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी की एक प्रमुख शाखा है, जिसमें उपचार के लिए पृथ्वी तत्व जानी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ये शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने, अंगों को शीतलता प्रदान करने और संतुलित बनाए रखने में सहायक होती है। मिट्टी चिकित्सा के प्रमुख आधार शीतलता। मिट्टी में प्राकृतिक शीतलता होती है जो शरीर की गर्मी को संतुलित रखती है। शोषण तत्व। मिट्टी ये शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी सहायक होती है। प्राकृतिक तत्व। मिट्टी में खनिज, लवण और जैविक पदार्थ होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हैं। मिट्टी के उपाय एवं प्रकार। मिट्टी की पट्टी, जिसे हम मड पैक भी बोलते हैं। यह पट्टी आँखों पर लगाने से आँखों की थकान, जलन, दृष्टि दोष में लाभकारी होती है। पेट पर इस पट्टी को पेट पर लगाने से अपच, गैस, अम्लता, कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं। मिट्टी स्नान, जिसे हम मड बाथ भी बोलते हैं। संपूर्ण शरीर पर मिट्टी को लगाकर कुछ समय धूप में रखा जाता है एवं रहना पड़ता है, जिससे त्वचा विकार, दाद खाज, रक्त संचार विकार जैसे आदि दोष दूर होते हैं। मिट्टी लेप। किसी विशेष अंग पर मिट्टी की मोटी परत लगाकर कुछ समय तक छोड़ दी जाती है, जिससे सूजन, दर्द और संक्रमण में राहत मिलती है। मिट्टी चिकित्सा के कुछ प्रमुख लाभ। मिट्टी चिकित्सा से शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखती है, त्वचा को साफ व ताजगी प्रदान करती है, आंतरिक अंगों की कार्य क्षमता को बढ़ाती है, मानसिक तत्व को भी कम करती है, मानसिक तनाव को भी दूर करती है। सावधानियां। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इसका भी कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां। इसकी प्रमुख सावधानियां इस प्रकार हैं कि यदि भी हम मिट्टी का उपयोग करें तो कैसी मिट्टी लें और कैसी नहीं, और कहाँ से लें। मिट्टी में कई प्रकार के विषैले तत्व भी होते हैं। प्रयोग में ली जाने वाली मिट्टी साफ, रासायनिक तत्वों से रहित एवं मुक्त, गहरी और प्रदूषण रहित होनी चाहिए। अधिक समय तक मिट्टी को लगाना भी उचित नहीं होता। शीत ऋतु में, सर्दियां आदियों में सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करना चाहिए। अब जानते हैं कि मिट्टी कहाँ से लें और कैसी मिट्टी लें। अगर आपको मिट्टी थेरेपी करनी है तो आप अपने आसपास या किसी गांव इत्यादि में चले जाइए जहाँ की मिट्टी साफ हो। एवं मिट्टी
अनेक प्रकार की होती है, काली मिट्टी, गीली मिट्टी, लाल मिट्टी, अनेक प्रकार की मिट्टी होती है। अगर आपको मिट्टी थेरेपी करनी है तो आपको सबसे उचित मिट्टी होती है कि आप ज़मीन में एक छोटा सा खड्डा निकालें एवं वहाँ से मिट्टी लें, क्योंकि वह मिट्टी ना तो रासायनिक तत्वों से मिली होगी एवं ना ही प्रदूषण से युक्त होगी, इसलिए वह मिट्टी उचित रहती है। एवं आपके पास लाल मिट्टी उससे भी उपयोगी होती है, जो कि आपके पास आसपास से यहाँ पे ईंटें इत्यादि बनती हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी। वो मिट्टी भी काफ़ी अच्छी होती है मिट्टी थेरेपी के लिए। अब हम जानते हैं इसका निष्कर्ष। मिट्टी चिकित्सा एक सरल, सुरक्षित और सुलभ प्राकृतिक उपचार है जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित में बनाए रखता है। ये रोगों के उपचार के साथ साथ उन्हें रोकने का भी सशक्त माध्यम है। धन्यवाद।